पिछले भाग में आपने जाना जंगे बदर में मुसलमानों की वीरता और ईमान की ताकत कैसे मक्का के काफिरों पर भारी पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रणनीति, सहाबा की बहादुरी और अल्लाह की मदद से इस्लाम की पहली जंग में फतेह हासिल हुई। अब आगे जंगे बदर भाग 8। जब जंगे बदर अपने अंतिम मुकाम पर पहुंची तो काफिरों की सेना में खौफ फैल चुका था। उनकी लाशें मैदान जंग में बिखर चुकी थीं और उनके सरदार एक एक कर मारे जा चुके थे। मुसलमानों की यह पहली जंग थी, लेकिन अल्लाह की मदद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में यह एक ऐतिहासिक जीत बन गई। इसी बीच अबू जहल अभी भी जिंदा था, लेकिन बुरी तरह जख्मी हो चुका था। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाहु अन्हु उसके पास पहुंचे। अबू जहल, जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, अब जमीन पर पड़ा कराह रहा था। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने उसका अंत कर दिया और यह इस जंग का सबसे बड़ा मोड़ था। जंगे बदर की जीत इस्लाम की पहली और सबसे बड़ी फतेह थी। इस जंग के बाद मुसलमानों का हौसला बुलंद हो गया और मदीना में इस्लाम की ताकत और ज्यादा मजबूत हो गई। काफिरों को समझ आ चुका था कि अब मुसलमानों को दबाना मुमकिन नहीं, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। मक्का के काफिर इस हार को कबूल नहीं कर सकते थे। वे बदला लेने के लिए एक और साजिश रच रहे थे। आगे क्या हुआ, जानने के लिए देखिए जंगे बदर का अगला भाग। अफजल अहमद